चलो बच्चों, आज हम जो पार्शियल फ्रैक्शन का टाइप 1 है वो खत्म कर लेंगे। वो आज खत्म हो जाएगा टाइप 1। चलिए पहले एक क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इज एक्स क्यूब अपॉन x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 dx। लो भाई, ध्यान से देखना बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन अभी एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे टाइप के क्वेश्चन हमने फ्राइडे की क्लास में करे थे वही है। देखो, न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है 3, डिनोमिनेटर की डिग्री भी है 3। याद है ना सबको? ट्राई करो बेटा इसको। सर वो जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन आपने दिए थे उसके सॉल्यूशन दे दो या आज? मतलब सिलेबस वाले बेटा? हाँ जी। हाँ हाँ, आज मैं भेज दूंगा। सेक्शन जो पार्शियल फ्रैक्शन वाला सेक्शन है ना, उसके पूरे सॉल्यूशन हो जाएंगे शाम तक। देखो बच्चों, एक तो ट्रेडिशनल तरीका लॉन्ग डिवीजन मेथड का क्लियर है, लेकिन यहाँ पे एक्स क्यूब है तो एक तरीका थोड़ा शॉर्ट हो सकता है। देखिए क्या हम क्या करते हैं बेटा, 1 ऐड कर देते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखते जाएं, ये हो गया। ये सब 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, इसलिए लेंथ पे ध्यान मत देना। सर आपकी स्क्रीन पॉज है। हाँ बेटा, बीच में स्क्रीन पॉज हो गई थी आपकी। अच्छा अब ठीक है? कोई नहीं बेटा, हो जाता है। थोड़ा आज मौसम भी बेईमान टाइप का है ना, तो नेटवर्क दिक्कत रहेगी। ये एक तरीका है, हालांकि ये भी लंबा ही है, लेकिन फिर भी एक मेथड है। यार ये भी लंबा ही रहेगा, रुको, डायरेक्ट लॉन्ग डिवीजन कर दिया जाए, ये भी मेथड लंबा ही है। रुकना बच्चों, काफी लंबा हो जाएगा।
आप इसको रफ में कैलकुलेट कर लें पहले। x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 यानी एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। मतलब ये हुआ बेटा कि इसको हम लिखेंगे एक्स क्यूब, ऐसा लिखो सिंप्लीफाइंग एक्स क्यूब अपॉन ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। आप देख लो बेटा सिंप्लीफाई करने के लिए एक्स क्यूब जो ऊपर चाहिए लिख दो, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। बेटा ये हो गया 1 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 1 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 x माइनस 3। बच्चों लंबा ये भी है, लेकिन इसमें क्या है कि अब आप सीधे पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड पे आ गए। मतलब क्या हुआ, 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3। मास्टर इक्वेशन बना लो, 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 इज इक्वल टू a x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस c x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। x इज इक्वल टू 1 रखो, ये आ गया 1 इज इक्वल टू 2a यानी a आ गया 1/2। x इज इक्वल टू 2 रखो तो आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 2 और 8 और 2 रखा तो 2 माइनस 1 माइनस b यानी b इज इक्वल टू माइनस 8। सब लोग करते जाओ बेटा साथ में, 3 स्क्वायर 9 64 माइनस 33 64 प्लस 60 माइनस 33 ये आ जाएगा 27 यानी 27 इज इक्वल टू 0 0 3 माइनस 1 2 2 c आ गया 27/2। बेटा एक मिनट सब लोग चेक कर लो क्या a b c यही आ रहा है। देख सब लोग चेक कर लो बेटा। अगर ये सही है तो आंसर आ गया 1dx 1/2 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx माइनस 8 1 अपॉन एक्स माइनस 2 dx प्लस 27/2 1 अपॉन एक्स माइनस 3 dx। यानी सर हम एक्स क्यूब को लेकर ही पार्शियल फ्रैक्शन लगाते तब भी आंसर सेम आ रहा है। बेटा वो चांस की बात आ रहा होगा, दोनों की पावर सेम है ना, पार्शियल फ्रैक्शन लगे नहीं सकता। ठीक है ठीक है सर। पार्शियल फ्रैक्शन की कंडीशन पहली होती है बेटा डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा हो। लो भाई चेक करो आंसर। बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन का सबसे ज्यादा रिपीट हुआ जो क्वेश्चन टाइप है 6 मार्क्स में, अब हम वो करने जा रहे हैं। इसको नोट करो और इसको सभी बच्चे कर सकते। क्या है ये,
इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, लो इसमें ट्रिपल स्टार बना लेना बेटा, 6 मार्क्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का इसी चैप्टर में यूज है क्या आगे भी आता है? इंटीग्रेशन में यूज बेटा, यूज आगे भी होगा बीटेक में भी, जहां भी इंटीग्रल यूज होगा वहां आएगा। ये मतलब आगे जो एप्लीकेशंस वगैरह इसका चैप्टर है बिल्कुल इसमें तो बिल्कुल नहीं ना होएगा ये? बिल्कुल है बेटा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में भी यूज होगा, ठीक है। पर ज्यादातर बहुत बेसिक यूज होता है। वो जो यूज होता है ना, वो टाइप 1 के बेसिक, याद है ना, डायरेक्ट जिनको हम कर सकते हैं। देखो क्या क्या गड़बड़ इसमें हो सकती है, पहले हम इसको समझते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि आप न्यूमरेटर की पूरी टर्म आपस में मल्टीप्लाई कर लें, डिनोमिनेटर की, और फिर लॉन्ग डिवीजन लें और ये करें, और वो गलत भी नहीं। लेकिन आपको अंदाजा है दो बाय क्वाड्रेटिक, फिर उनका कैलकुलेशन काफी लंबा प्रोसीजर। आइए हम अपना जुगाड़ कुछ भुलाते हैं बच्चों। मैं एक्स स्क्वायर को टी मानता हूँ, सब्स्टिट्यूशन नहीं ले रहा, या मैं के मान लेता हूँ। देखेंगे, मैंने एक्स स्क्वायर को बेटा के मान लिया, तो ये हो गया के माइनस 1 इंटू के माइनस 2 के माइनस 3 के माइनस 4। सिंप्लीफाइंग तो लिख लो, सिंप्लीफाइंग ये क्या हो गया, ऊपर के स्क्वायर माइनस 3 के प्लस 2, आराम से देखेंगे सब लोग, के स्क्वायर माइनस 7 के प्लस 12 के स्क्वायर माइनस 7 के प्लस 12, ये आ गया प्लस 4 के माइनस 10 अपॉन के स्क्वायर माइनस 7 के प्लस 12। बेटा ये हो गया 1 प्लस 4 के माइनस 10 अपॉन के माइनस 3 इंटू के माइनस 4। देखते जाएंगे सब लोग। अब 4 के माइनस 10 अपॉन के माइनस 3 इंटू के माइनस 4 को पार्शियल फ्रैक्शन में a अपॉन के माइनस 3 प्लस b अपॉन के माइनस 4 हम लिख सकते हैं। 4 के माइनस 10 a इंटू के माइनस 4 प्लस b इंटू के माइनस 3 लिख सकते हैं हम। k इज इक्वल टू 3 पुट कर दीजिए, ये आ गया 12 माइनस 10 यानी 2
माइनस ए हो गया -2, k इज इक्वल टू 4 रख दीजिए बच्चों, 6 इज इक्वल टू d, यानी ये आ गया 4k -10 अपॉन k -3 इंटू k -4 को हम लिख सकते हैं -2 अपॉन k -3 प्लस 6 अपॉन k -4, यानी इंटीग्रल देखे ध्यान से k -1 इंटू k -2 अपॉन k -3 k -4 डी के लेंगे, ये dx है फिलहाल, इज इक्वल टू क्या क्या बन गया, ये बन गया बेटा 1 -2 अपॉन k -3 प्लस 6 अपॉन k -4, और ये dx ही है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अब 1 dx -2 1 अपॉन x स्क्वायर -3 dx प्लस 6 1 अपॉन x स्क्वायर -4 dx, ये हो गया x -2, ये आ जाएगा 1/2x 1/2 √3 log mod x -√3 अपॉन x प्लस √3 प्लस 6 अपॉन 1/2x 1/6/4 log mod of x -2 अपॉन x प्लस 2 प्लस कांस्टेंट, ये आ गया फाइनल, नोट कर लो। बच्चों जैसा मैंने बोला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी कॉन्सेप्ट पे ट्रिपल स्टार कैटेगरी का अगला क्वेश्चन जरा सा चेंज है, सब लोग मुझे करके देखो। देख लो भाई, माइनस की जगह प्लस हो गए, बाकी सब कुछ वही है। मैंने बोला इसमें ट्रिपल स्टार बना लो, 6 मार्क्स की कैटेगरी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये एग्जामिनर। सर साइड हो ना। हाँ लो बेटा। नोट कर लिया बेटा सबने?
शुरुआत करते हैं। लेट, ध्यान दें ये सब्स्टिट्यूशन नहीं केवल सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। सर +2 और -6 नहीं आना चाहिए नीचे जाके। एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ, क्या चीज? सर वहाँ पर 1 dx +2 और आपने -6 आना है। एक मिनट, -4 रखा, -6 आ गया, प्लस ही आएगा ये। देखो, नहीं सर नीचे अच्छा, जाके यहाँ क्योंकि एक मिनट, नहीं सर उल्टा हो जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। ये आ जाए, ठीक है। सर एक बार बताना है साइन किसके रिस्पेक्ट से चेंज किए हैं? बेटा ये माइनस है ना, तो -(-2) हो गया +2, -(-6) ये बार माइनस था ना, वो भूल गया था मैं देखने।
अगला करो बेटा। नोट कर लिया था बेटा सबने? देखो बच्चों, सब लोग देखना, इसको दो तरीके से अप्रोच किया जा सकता है। एक है जो नॉर्मल मेथड और एक है पार्शियल फ्रैक्शन। क्योंकि अभी हम पार्शियल फ्रैक्शन में कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम, क्योंकि ये जो अभी हम मेथड करेंगे सबसे पहले, वो सब में काम नहीं आएगा। देखिए जरा, पहला मेथड इस केस में काम करेगा, केवल फर्स्ट मेथड। आप e टू दी पावर माइनस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स को t मान लीजिए बेटा। ये हो गया प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी डी टी अपॉन टी, यानी लॉग मॉड ऑफ t प्लस t, यानी लॉग 1 माइनस e टू पावर माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ये देखिए, सब लोग पहले इस मेथड को नोट कर लो। लेकिन ये केवल तभी काम करेगा जब डिनोमिनेटर में e टू दी पावर x की एक ही टर्म हो, तब। सर a to the power minus x dx is equal to dt के बाद वाला स्टेप कैसे आया? बेटा 1 का डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस ऑफ माइनस e टू पावर माइनस एक्स dt। ये रख दिए यहाँ, देखो। हाँ जी ठीक है सर। सुनो बच्चों, अब हम अपने मेथड पे आते हैं। सेकंड मेथड यानी पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड, ये सभी केसेस में काम कर गया है। सभी जब केस हम बोलते हैं, इसका मतलब उन सभी केसेस में जहां पे e टू द पावर x की कितनी भी टर्म्स और डिनोमिनेटर, सभी में काम करते हैं। देखिए कैसे, आप जब भी आए ऐसी कोई चीज, आप e टू द पावर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए हमेशा। और e टू पावर x कोई t मान लीजिए।
dt अपॉन t इंटू टी माइनस वन, पार्शियल फ्रैक्शन टाइप 1 आ गया बेटा। 1 अपॉन टी इंटू टी माइनस वन इज इक्वल टू a अपॉन टी प्लस b अपॉन टी माइनस वन, 1 इज इक्वल टू a t माइनस वन प्लस bt, t इज इक्वल टू 0, 1 इज इक्वल टू माइनस a आ गया माइनस 1, t इज इक्वल टू 1, यानी 1 इज इक्वल टू b vd, यानी इंटीग्रल dt अपॉन t इंटू टी माइनस वन इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन t dt प्लस 1 अपॉन t माइनस 1 dt माइनस लॉग मॉड ऑफ t प्लस log mod of t minus 1 plus constant minus log e to the power x plus log 1 t to the power x minus 1 plus constant। आप चाहे ऐसे छोड़ दें या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस लॉग e to power x minus 1 plus constant। ये लीजिए, ये मेथड थोड़ा लंबा है कि नहीं पिछले मेथड से? लेकिन इस मेथड की खासियत क्या है कि कितने भी केसेस हो उन सब में काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। बिल्कुल सेम मेथड है बेटा, करो अगला क्वेश्चन। e to power x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, फिर यही प्रोसीजर सेम करिए सब लोग। मेथड समझ में आ गया ना? मेथड 1 और मेथड 2 में आवाज कट रही है बेटा, फिर से बोल। सर मेथड 1 अलग अलग आ रहे हैं। अलग अलग नहीं आ रहे बेटा, वो कन्वर्ट हो जाएंगे फाइनली, डोंट वरी। जो इनडेफिनिट इंटीग्रल होता है ना अर्जुन, उसमें क्या होता है फाइनल आंसर कई बार हमको डिफरेंट दिखते हैं, वो सब कन्वर्टेबल होते हैं। आपको प्रोसीजर ध्यान रखना होता है बस, और कोई फर्क नहीं होता। अगर सर यही वाला 6 मार्क्स में आता है, हम मेथड 1 करके कर सकते हैं ना? बिल्कुल नहीं, 6 मार्क्स में पहली बात तो है ही 6 मार्क्स का। अगर ये टाइप आएगा तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन। ठीक है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, 6 मार्क्स में नहीं है। देखिए e टू पावर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, e टू पावर x को हमने माना t, e टू पावर x dx, ये हो गया बेटा dt, dt अपॉन t इंटू टी माइनस 1 इंटू टी माइनस 2, 1 अपॉन t इंटू टी माइनस 1 इंटू टी माइनस 2 इज इक्वल टू a अपॉन t प्लस b अपॉन t माइनस 1 प्लस c अपॉन t माइनस 2।
1 is equal to a into t minus 1 into t minus 2 plus b t into t minus 2 plus c t minus 1 into t is equal to 0 पुट करिए 1 is equal to 2a यानी a आ गया 1/2 t is equal to 1 पुट करिए 1 is equal to 0 0 माइनस b यानी b आ गया -1 t is equal to 2 सब लोग चेक करते जाना बेटा 1 is equal to 0 0 ये आ गया 2c c is equal to 1/2 यानी ये क्या आ गया ये आ गया बच्चों 1/2t dt minus 1/t minus 1 plus 1/2 1/t minus 2 dt सब में dt लगा हुआ है 1/2 log t minus log t minus 1 plus 1/2 log t minus 2 plus constant t e to power x है बेटा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x/2 minus log e to power x minus 1 plus 1/2 log e to power x minus 2 plus constant देखो भाई यही आ रहा है सबका सबका यही आ रहा है बेटा नोट कर लिया नो सर नोट कर लिया बेटा सबने कर लिया नोट मुकुल हो गया बेटा हाँ जी सर अब बच्चों टाइप 1 की जो लास्ट एप्लीकेशन है वो हम करने वाले फिर टाइप 1 अपना काम खत्म टाइप 2 और टाइप 3 एक ही क्लास में हो जाएंगे कल पार्शियल फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा टाइप 1 में ही टाइम लगता है बेटा देखो सब लोग देखेंगे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ x into x³ minus 1 ये लीजिए जरा ट्राई करो बेटा सब लोग इसको ट्राई करो बच्चों ये लास्ट टाइप है टाइप क्वेश्चन नहीं है टाइप
टाइप 1 का लास्ट टाइप। आया बेटा किसी का? बोलो भाई, निखिल कैसे करेंगे इसको बताओ जरा। नहीं सर, अभी कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, एक मिनट। ठीक। श्रेया? सर अभी नहीं हुआ। सुकृति? सर अभी कर रही हूँ। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ बेटा, है ना, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। सुनो बेटा, एक तो अप्रोच ऐसे हो सकती है, देखिए ऐसे क्वेश्चन 1/x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, है ना। तो बेटा ये तो आ गया, थर्ड टाइप आ गया। थर्ड टाइप के हिसाब से तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, कल हम देखेंगे भी थर्ड टाइप में। अगर आप ऐसे अप्रोच कर रहे हो तो मैं आपको कंफ्यूज करना चाहूंगा, क्वेश्चन में बदल दूंगा, x इंटू एक्स टू दी पावर 5 माइनस 1 dx 1/x x टू दी पावर 9 प्लस 1 dx। देखो बेटा सब लोग, तब तो ये मेथड भी बेकार हो जाएगा। क्यों बच्चों, सब लोग देखो इधर, बेकार हो जाएगा कि नहीं बताइए। आप हमेशा क्या करेंगे, सुनिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे तो क्या करना है, ध्यान से सुने। ये x है, ये x क्यूब है, ये x है, ये x/5 है, ये x है, x/9 है। आप क्या करो, क्या बेटा, x स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से x क्यूब हो जाएगा, x स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। देखो ध्यान से, हो गया। x क्यूब को t मान लो, 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/3 dt, यानी 1/3 dt अपॉन t इंटू t माइनस 1। बच्चों ये आ गया 1/t इंटू t माइनस 1 इज इक्वल टू a अपॉन t प्लस b अपॉन t माइनस 1, a t माइनस 1 प्लस b t, t इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू -1, t इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, यानी 1/3 ब्रैकेट के अंदर माइनस 1/t dt प्लस 1/3 1/t माइनस 1 dt। बेटा ये हो गया -1/3 log t, हमने माना है x क्यूब को, 1/3 log mod x क्यूब माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। समझ में आ गया बेटा सबको? बोलो भाई। ये पता कैसे लगेगा किसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करना है? अब देखो मैं वही बताने वाला हूँ। इधर देखो, ये x/5 है, तो इधर x/5 चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें, x/4। समझ में आया बेटा? इसमें किससे करोगे, x⁴8। समझ में आ गया? बोलो, इसको नोट करके एक क्वेश्चन और करके मुझे ये वाला दिखा दो सब लोग। सर x टू पावर 9 वाला करना है ना? हाँ, x/9 वाला बेटा कर लो, x/9 + 1।
अंशिता बेटा समझ में आया ये पूरा? हर्षित क्लियर हुआ बेटा ये? यस सर। ठीक है। X to the power 8 dx, x power 9, x to the power 9 plus 1, x power 9 को हम t मान लेते हैं, 9 x power 8 dx is equal to dt x power 8 dx 1 by 9 dt 1 by 9 1 upon t into t plus 1 dt बेटा 1 by 9 a हो गया 1 upon t plus minus 1 upon t plus 1 dt मैंने डायरेक्ट कर दिया वेक्टर से मुझे 1 by 9 log mod of t minus 1 by 9 log mod of t plus 1 plus constant 1 by 9 log x to the power 9 minus 1 by 9 log x power 9 plus 1 plus constant। समझ में आ गया बेटा सबको? बोलो लो भाई। ऐसे कुछ क्वेश्चन घर में और कर लेना। x into x power 4 plus 1 dx 1 upon x x to the power 17 plus 3 dx 1 upon x x to the power 7 minus 3। लो भाई ये 4 क्वेश्चन है जो आप घर में कर लेना। इसके अलावा कल से हम टाइप 2 शुरू। सबने नोट कर लिया बेटा? बोलो। हाँ जी सर। ये वाले नोट कर लिए क्वेश्चन होमवर्क वाले? यस सर। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं फिर सेम टाइम पे। गुड बाय।